नमस्कार आंगनबाड़ी मेरा स्वागत है सभी का हमारे सुबह सच्चे वीडियो में। आज के वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी लेकर आए हूं। 200 रुपए किस तरह से आप ले सकते हैं। विभाग द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है। वो ऐप आपको इंस्टॉल करना है, रजिस्टर करना और आपको 200 रुपए उसके बाद मिलने लगेंगे। और ये 200 रुपए का फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है कि आप 8 घंटे केंद्र खोलने होंगे बहनों। इसको लेकर एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। और क्यों कल से 7 दिन तक केंद्र बंद रहेंगे, इसको लेकर भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। और बहनों आंगनबाड़ी बहनों को एक कार्य भी सौंपा गया है। ये कार्य भी आपको करना है। और अब आंगनबाड़ी में खत्म हो जाएगी स्वयं सहायता समूह की भागीदारी। इसको लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये भी देने वाला हूं 10,000 रुपए को लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये भी आज के इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो बहनों आज का वीडियो बहुत 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 ज्यादा स्पेशल है आप सभी बहनों के लिए। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना और आज के इस वीडियो को 2000 लाइक जरूर करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी बहनों को सुनाने वाला हूं। तो जल्दी जल्दी 2000 लाइक कर देना और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना। इसका कोई पैसा नहीं लगता, आपको बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। और इसके बाद आपको आंगनबाड़ी आशा की सारी सच्ची खबरें एक ही जगह मिलती रहेंगी, आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। चलिए करते खबरों की शुरुआत। यहाँ पर सबसे पहले जो खबर आ रही है वो आपकी ड्यूटी कहाँ लगी ये जान लेते हैं। और इसके बाद बताऊंगा किस तरह से आप 200 रुपए ले सकती हैं विभाग द्वारा जो ऐप है उसको इंस्टॉल करके। तो यहाँ पर बनो अब आपको चुनाव में ड्यूटी करनी होगी। अब इसको लेकर क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है जान लेते हैं। और इसके बाद सीधे बताऊं किस तरह से आप 200 रुपए का बेनिफिट ले सकती हैं। तो चुनाव पूरे जिले में एक साथ होना है। चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। प्रशासन के लिए शांतिपूर्वक चुनाव कराना तो चुनौती है ही। सबसे बड़ी समस्या कर्मचारियों की आ रही है। जितने कर्मचारियों की बूथों पर चुनाव कराने की जरूरत है उतने कर्मचारी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में अब प्रशासन सभी विभागों के संविदा कर्मचारियों आंगनबाड़ी कर्मचारियों का डाटा भी फीड करा रही है। इसके बाद भी कर्मचारियों की संख्या को लेकर माथापच्ची हो रही है। पंचायत चुनाव के लिए खीरी जिले में 4500 बूथों पर मतदान होना है। एक साथ बूथ पर पीठासीन अधिकारी सहित 4 कर्मचारियों की जरूरत है। इसके अलावा करीब 20% रिजर्व कर्मचारियों की जरूरत है और बाकी अधिकारियों वगैरह की जरूरत है। तो यहाँ पर देख सकती है बहनों आंगनबाड़ी और संविदा कर्मी जो हैं उनको यहाँ पर चुनाव पर ड्यूटी देनी होगी। और यहाँ पर ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है पंचायत चुनाव को लेकर। यहाँ पर इस जिले में आपको पूरी ड्यूटी देनी होगी। उत्तर प्रदेश से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो बहनों आपकी इसके बारे में क्या राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप खुशखबरी की तरफ बढ़ेंगे सीधे किस तरह से आप 200 रुपए ले सकती हैं। यहाँ पर खुशखबरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हर महीने अलग से मिलेंगे इतने रुपए। तो यहाँ पर ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही बड़ी खुशखबरी विभाग द्वारा दी गई आंगनबाड़ी बहनों को। यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन और उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है। भारत सरकार द्वारा की गई यह सुविधा मध्य प्रदेश के 52 जिलों के 97,145 आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू हुई है। इस सुविधा के तहत पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 200 रुपए अलग से दिए जाएंगे। इस राशि से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जरूरत के हिसाब से बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी देने वाले सर्विसेज प्रोवाइडर का नेट कनेक्शन लेकर पोषण ट्रैकर ऐप IMS एप्लीकेशन और अन्य विभागीय इंटरनेट से संबंधित कार्यों को पूरा कर सकेंगी। यहाँ पर केंद्र सरकार ने 2 साल पहले पोषण अभियान के तहत देश की आंगनबाड़ियों में 6 साल तक के बच्चों के वजन और कद के रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए वर्कर्स को मोबाइल देने का फैसला किया था। साथ में अब पोषण ट्रैकर ऐप की शुरुआत की गई है। इस ऐप से विभागीय कार्यों को जल्द निपटाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर देख सकती है बहनों पोषण ऐप से आपको 200 रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत दी थी। साल 2020 के दिसंबर महीने में लिए गए एक फैसले के तहत अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अब सुनवाई के बगैर सेवा से नहीं हटाया जा सकेगा। राज्य सरकार ने कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया में संशोधन कर दिया है। लिहाजा अब ऐसे किसी भी मामले में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कलेक्टर और संभागायुक्त कार्यालय में अपील की जा सकेगी। संबंधित अधिकारी को 15-15 दिन में अपील का निराकरण करना होगा। 10 जुलाई 2007 को जारी नियमों के तहत कार्यकर्ताओं को अपील का अवसर नहीं दिया जाता था। तो यहाँ पर बहनों एक अपील का अवसर भी आंगनबाड़ी बहनों को दिया जाएगा मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर 200 रुपए आपको ये ऐप डालने को मिलेंगे। यहाँ पर 200 रुपए प्रति महीने में आपको ये मिल सकते हैं और आप इसका बेनिफिट उठा सकती हैं। अगली जानकारी जो आ रही बहनों 8 घंटे के आपको केंद्र खोलना होगा। इसको लेकर बड़ी जानकारी है। और यहाँ पर स्वयं सहायता समूह को हटाने को लेकर एक बड़ी जानकारी एकदम फ्रेश न्यूज निकलकर सामने आई है। और इसी के साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। क्यों 7 दिन तक केंद्र बंद रहेंगे ये जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगली जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। अगली जानकारी जो आ रही है ये बहुत बड़ी जानकारी है। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा एक्शन लिया है, उसको लेकर ये जानकारी है। और ये 7 दिन केंद्र बंद रहने वाले हैं। तो यहाँ पर सावित्री गौतम के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मलका पार्क में धरना दिया। इसके बाद उन्होंने कलेक्टर पहुंचकर डीएम कार्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने 62 वर्ष पर पेंशन व ग्रेजुएटी के साथ सेवानिवृत्त देने, वेतन वृद्धि, नई भर्तियों पर रोक, 15,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 10,000 रुपए, हॉट कुक्ड मील और ग्राम प्रधानों का हस्तक्षेप न हो, स्वयं सहायता समूह के चलते होने वाली समस्याओं का निवारण हो, 2017 के नवंबर और दिसंबर को वेतन जारी हो, अच्छा मोबाइल और रिचार्ज कराने की सुविधा वगैरह और ये सारी चीजें देने की मांग की गई है।
तो यहाँ पर एक सप्ताह तक धरना वगैरह चालू रहेगा और तब तक ये सारे केंद्र बंद रहने वाले हैं। बहनों, उत्तर प्रदेश से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बुलंदशहर के सारे केंद्र बंद रहने वाले हैं। तो यहाँ पर ये बड़ी आवाज आंगनबाड़ी बहनों की तरफ से उठाई जा रही है और लगातार 7 दिन तक ये धरना वगैरह चलेगा और आंगनबाड़ी बहनें अपना कार्य छोड़कर ये धरना करेंगी। यहाँ पर बहनों, आपकी इसमें क्या राय जरूर बताइएगा कमेंट में। क्या केंद्र वगैरह बंद करके धरना करना सही है? क्या ये एक अच्छा डिसीजन है? माना मैंने सरकार के खिलाफ ये सारी चीजें करनी चाहिए, बट आपकी जिम्मेदारी जो है वो भी आपको पूरी तरीके से निभानी चाहिए। अब यहाँ पर आंगनबाड़ी में खत्म हो स्वयं सहायता समूह की भागीदारी। अब ये बड़ी जानकारी है आंगनबाड़ी बहनों के लिए, आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। बुधवार को उन्होंने मजनपुर ब्लॉक परिसर में प्रदर्शन के दौरान ही बुद्धि शुद्धि हवन किया, साथ ही सरकार से अपनी मांगों को पूरा किए जाने की बात रखी। उन्होंने आंगनबाड़ी में से स्वयं सहायता समूह की भागीदारी खत्म करने के लिए डीएम को ज्ञापन भी सौंप दिया। तो यहाँ पर देख सकती बहनों, आंगनबाड़ी द्वारा एक बड़ा ज्ञापन सौंपा गया। यहाँ पर बुद्धि शुद्धि हवन भी किया गया सरकार के लिए और यहाँ पर उनकी तरफ से कहा गया कि आंगनबाड़ी में स्वयं सहायता समूह की भागीदारी पूरी तरीके से खत्म होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर इनकी ये बात मान ली जाती है तो स्वयं सहायता समूह की भागीदारी जरूर खत्म होगी आंगनबाड़ी से। लेकिन आपकी इसमें क्या राय है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। सभी की राय अलग होती है और आपकी अपनी एक राय जरूर होनी चाहिए। अगली जानकारी जो आ रही है बहनों, बड़ी जानकारी है। 1 अप्रैल से कम हो जाएगी टेक होम सैलरी, 12 घंटे करना होगा काम, मोदी सरकार बदलेगी पीएफ और वेतन के नियम। तो यहाँ पर ये 1 अप्रैल बनो, जो 1 अप्रैल नया साल एक तरीके से लागू होगा, इसमें क्या होगा, 12 घंटे कार्य करना होगा। ये मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ी बात कही गई है और यहाँ पर ये ऐलान किया गया है कि 12 घंटे कार्य करना होगा। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों का क्या, वैसे एक बात इसके बाद और भी कही गई थी कि कुछ नहीं तो 8 घंटे तो कार्य करना ही होगा, यानी 8 घंटे ज्यादा विभाग कार्य नहीं ले सकते और 8 घंटे आपको कार्य करना होगा। तो यहाँ पर क्या ये चीजें केंद्रों के लिए लागू होंगी? अब ये बहुत बहनों कंफ्यूजन थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन निकलकर सामने आ रहे थे। उस दिन भी मैंने इसकी जानकारी दी थी उसके बाद। तो यहाँ पर बहनों मैं बता दूं कि आंगनबाड़ी केंद्र के लिए स्पेसिफिक कोई चीज पहली बात तो बोली नहीं गई है, दूसरी बात ये चीज नहीं लागू हो सकती आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए। तो यहाँ पर आपको इसमें डरने की घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं बैठा हूं, कोई जानकारी होगी मैं सीधे आप तक पहुंचाऊंगा। आपको डरने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, आगे क्या होगा। मैं सारी जानकारी आपके पास पहुंचाने के लिए बैठा हूं, जो भी जानकारी होगी सीधे आपके पास पहुंचाऊंगा। अभी यहाँ पर मैंने आपको खुशखबरी भी दी कि किस तरह से आप ऐप इंस्टॉल करके 200 रुपए पा सकती हैं और ये 200 रुपए आपको मिलना चालू हो जाएंगे। और ऐसी कोई भी जानकारी हो, चाहे वो बुरी हो या अच्छी हो, हमारे चैनल के द्वारा दी जाएगी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। सभी बहनें इस वीडियो को जल्दी जल्दी बहनों लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारी मेहनत पूरी होती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड गुड बाय। आप सभी बहनों का दिन शुभ रहे।